डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ट्रायंगल्स की टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ है वो रीड करते हैं। एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल यानी एंगल्स के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ है वो रीड करेंगे। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मीन अंदरूनी, इन से यानी अंदर वाले, दरमियान वाले एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये इंटीरियर एंगल, ये जो अंदर वाली साइड पे हमारे अंदरूनी एंगल्स होंगे ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इफ़ वी एक्सटेंड द साइड बी सी, अब कह रहे हैं एक्सटेंड यानी बढ़ा दें, ये बी सी ये वाली साइड जो है इसको बी डी तक अगर बढ़ा देंगे यानी बी डी तक एक्सटेंड कर दें, वी गेट एन मेजरमेंट एंगल ए सी डी, यानी ए सी डी, और यहाँ पे एक एंगल गेट करेंगे जो किसके इक्वल होगा डब्ल्यू के। वी सी डैट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट पॉइंट सी आर सप्लीमेंट्री, यानी पॉइंट सी पर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स इसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। अब z प्लस डब्ल्यू यानी z और w को ऐड करने वो आ रहा है 180 के इक्वल, तो w की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस z। इसी तरह ये हम सॉल्व कर लेंगे और x प्लस वाई प्लस जी यानी तीनों जो इंटीरियर तीनों एंगल्स हैं वो मिल के 180 के इक्वल होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री माइनस जी। अब यहाँ से हमने x प्लस वाई की वैल्यू इसके इक्वल लेट की है w के, यानी कि ये जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे। यानी टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी हमने यही फाइंड किया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब रिमेंबर में क्या है, एंगल फॉर्म बिटवीन अ साइड एंड एक्सटेंडेड साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये जो बढ़ा दी जाए साइज या बाहर वाली साइड पर जो भी एंगल हमारे पास बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल्स होती है जिनकी तीनों साइड्स तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल आर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। इन द फिगर x प्लस एक्स इज इक्वल 180, यानी इंटीरियर एंगल तीनों का सम क्या होगा 180 होगा, और अगर x फाइंड करें तो ये 60 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट है ए सी के, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दो साइड्स इक्वल हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होती हैं जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी भी क्या है इक्वल है। एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉल्ड बेस एंगल एंड एंगल ए इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। In right angle triangle exactly one angle is 90 degree and the other two angles are complementary. Complementary angle कौन से होते हैं जो less than 90, यानी टू एंगल्स मिलके 90 का एंगल बना रहे हों। अब यहाँ पे एक एंगल ये देखेंगे क्या है हमारे पास 90 डिग्री का, ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों को ऐड किया जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे को दोनों मिलके 90 डिग्री के इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी, यानी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल ए एंड एंगल सी ये मेजरमेंट गिवन है वेयर ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 फिगर्स गिवन है, इनमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। जैसे ये x एंड y है तो इनको फाइंड करेंगे, यहाँ पे y है, x है, यहाँ पे x है, यानी ये 6 फिगर्स हैं, 6 की 6 फिगर्स में हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 1 की फिगर 1 है हमारे पास ये गिवन है। अब ये हमारे पास टू पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से, तो ये हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है ये हमारे पास तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इस लाइन पे ये जो एंगल ड्रा रहे हैं ये 118 है, तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल इसको लेट करते हैं, ए का नाम देते हैं ए प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब a इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा
62 डिग्री। ए हमारे पास 62 डिग्री आ गया। अब ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो राइट करते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस 48 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आएगा, a की वैल्यू पुट करें 62 डिग्री प्लस 48 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 110 डिग्री। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक लाइन जो हमारे पास स्ट्रेट जा रही है, अब ये एंगल है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब इसके नेक्स्ट एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये एंगल अगर यहाँ पे लेट करें, इसको बी का नाम दें, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इनको राइट करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आई है हमारे पास 110 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, b इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब अगर इस फिगर में देखा जाए तो ये जो एंगल और ये अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, तो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे y डिग्री इज इक्वल टू b एंड y डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स थे हमारे पास, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। डेट्स वाई ये y इक्वल टू b है। क्वेश्चन 2 इसमें अब देखें ये फिगर गिवन है, ये टू लाइन पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे मेजरमेंट राइट करें, m इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, यानी m की वैल्यू भी क्या है 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री है। अब देखा जाए अगर ये ट्रायंगल गिवन है, ये साइन और ये साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स है, यानी कि टू साइड्स और टू एंगल्स इक्वल है। अगर ये y डिग्री है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये भी क्या होगा y डिग्री, यानी टू एंगल्स एंड टू साइड्स इक्वल है। अब टोटल सम क्या ट्रायंगल का, टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो इनको ऐड करते हैं, y डिग्री प्लस m इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐड होकर 2y डिग्री, वैल्यू m की पुट करें 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे, 2 1s are 2 7 are and 0 विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। y की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे देखा जाए ये जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो टू पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है, यानी टू लाइंस हैं, जब कोई भी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल्स यहाँ पे और यहाँ पे बन रहे होते हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होगा x डिग्री, ये भी इज इक्वल टू होगा 40 डिग्री पे, यानी दोनों अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये भी 40 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो ये अननोन एंगल्स की वैल्यू है। पार्ट 3 है, ये फिगर गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखा जाए ये एंगल और ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दोनों को अगर ऐड करें a प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। a की वैल्यू फाइंड करते हैं, 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 62 डिग्री। अब नेक्स्ट x एंगल है, इसको फाइंड करना है। a तो 62 के इक्वल आ गई, ये 64 है। अब एक्सटीरियर एंगल जो है जो इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो राइट करते हैं, x इज़ इक्वल टू a प्लस 64 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं a की 62 डिग्री प्लस 64 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। क्वेश्चन 4 है, इसमें अब देखा जाए टू ट्रायंगल्स गिवन है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल, यानी फिगर एक ही है लेकिन इनर साइड पे टू ट्रायंगल्स आ रही हैं। अब ये ट्रायंगल देखें तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का और ये इसके जो साइड्स हैं ये इक्वल है। अगर टू साइड्स इक्वल है तो टू एंगल्स भी डेफिनेटली इक्वल होंगे। ये एल है तो ये भी एंगल क्या होगा एल। तो एंगल जिसके फाइंड करते हैं एल प्लस ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2l प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2l इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 90 डिग्री।
and then L is equal to 90 degree divided by 2 and this is equal to 45 degree। L की वैल्यू फाइंड आउट होगी, यानी ये 45 है तो ये भी 45 होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसको, x को फाइंड करना है, अननोन फाइंड करना है। अब एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होता है, यानी ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो ये राइट करते हैं L इज़ इक्वल टू x प्लस 28 डिग्री। L हमारे पास 45 है, वैल्यू पुट कर देंगे, 45 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 28 डिग्री। 45 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू 17 डिग्री। 45 में से 48 माइनस किया तो ये राइट कर दिया 17 डिग्री। पार्ट 5 है हमारे पास, ये टू ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल है तो इसके अंदर टू ट्रायंगल, दोनों कन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, यानी सेम है दोनों, ये साइड इस साइड का सेम है, ये इसके सेम है, तो ये एक हमारे पास जो आ रही है ये भी सेम आ रही है, यानी दोनों के लिए कॉमन है। तो अब यहाँ पे देखा जाए ये स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 का एंगल होगा। अगर ये 27 डिग्री है तो ये भी डेफिनेटली 27 डिग्री होगा, क्योंकि कन्ग्रेंट है। तो ट्रायंगल के इनर जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 180 के इक्वल होता है। तो फाइंड करते हैं x प्लस, अगर ये 27 है तो डेफिनेटली ये भी क्या है 27 डिग्री, राइट कर दिया, प्लस ये 90 डिग्री के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस ऐड करेंगे 7, 9 प्लस 2 11 which is equal to 180 degree and x is equal to 180 degree minus 117 degree and x is equal to 63 degree। पार्ट 6, ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें हमारे पास तीनों जो एंगल्स हैं वो अननोन है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो अब तीनों का एंगल यानी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो तीनों को ऐड करेंगे, 2x प्लस 60 डिग्री प्लस 2x प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 2x है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x एंड 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 एंड x इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास फिगर गिवन है, 5 फिगर्स हैं, इनमें अननोन जो एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। अब अगर फिगर्स को गौर से देखा जाए तो सारी फिगर्स स्क्वायर में है। अब स्क्वायर के अंदर जो है डिफरेंट ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, तो इसके लिए हम स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रीड करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर नंबर 1 पे प्रॉपर्टी है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स वो इक्वल लेंथ में होंगी। ये लेंथ यानी कि AB BC CD एंड DA, ये चारों लेंथ्स के आपस में मेजरमेंट इनकी इक्वल है। नंबर 2 प्रॉपर्टी है 4 एंगल्स ईच ऑफ मेजर टू 90 डिग्री। अब ये जो 4 एंगल यानी 4 कार्नर में, हर कार्नर में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, यानी कि इस तरह से ये एंगल आ रहे हैं 90 डिग्री के, और ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल है, यानी ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 है, ये भी 90। नंबर 3 पे है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। फॉर एग्जांपल अब 2 पेयर्स है हमारे पास पैरेलल साइड्स के, ये वाली साइड यानी DC और AB पैरेलल है, BC और AD आपस में पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो डायगनल लाइंस है यानी AC एंड BD दोनों इक्वल लेंथ में है। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो डायगनल्स हैं वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और यही मिड पॉइंट है दोनों का। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगनल्स क्या परपेंडिकुलर, अगर इस तरह देखा जाए तो ये क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है, इस तरह देखा जाए तो ये क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, और अगर इस लाइन को लिया जाए तो ये क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है। सिंस AB पैरेलल DC सो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्स आर इक्वल, यानी AB और DC जो है ये पैरेलल है, AB एंड CD पैरेलल है। तो एंगल CAB यानी जो A पे एंगल बन रही है
CA एंड ये आ रहा है CAB, ये वाला एंगल एंड मेजरमेंट ACD, और जो C पे एंगल बन रहा है ये आपस में क्या है, इक्वल है। पैरेलल लाइंस होने की वजह से ये इक्वल एंगल्स आएंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ये हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, इसमें ये ट्रायंगल्स बन रही हैं 1 2 एंड 3। अब इनको यूज़ करते हुए, यानी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इनको यूज़ करते हुए हमने ये अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये एंगल मैंने लेट कर दिया, यानी ये अपनी सूरत के लिए इसका नेम राइट किया L। अब ये ट्रायंगल 1 बन रही है, ये 2 बन रही है। अगर देखा जाए तो ये कॉर्नर शेप में आ रहा है, तो ये हमारे पास राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो इसमें आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो इसका ये 90 का है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये भी क्या होगा, x। तो इनको फाइंड करते हैं। यहाँ स्टेटमेंट राइट कर लेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनका सम क्या होगा, x प्लस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे ईच एंगल क्या है, 45 डिग्री का, ये भी 45 है, तो ये भी 45 है। अब ये देखा जाए तो ये कॉर्नर है, ये स्क्वायर का कॉर्नर है। प्रॉपर्टी में रीड किया था कि हर एंगल कितना 90 डिग्री का। अब ये पूरा जो एंगल यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का, अगर ये 45 का तो डेफिनेटली L भी क्या होगा, 45 का। x इज़ इक्वल टू L इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, यानी दोनों सेम एंगल आ रहे हैं हमारे पास। 45 डिग्री का होगा, 90 एंड 45 एंड 45। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ये 45 का हो गया, तो y फाइंड करना है। ट्रायंगल 2 में सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल, तो सम फाइंड करते हैं। 72 डिग्री प्लस L हमारे पास क्या है, 45 डिग्री प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर राइट करते हैं y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री एंड y इज़ इक्वल टू 63 डिग्री। पार्ट 2 हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास 122 डिग्री है। अब ये लाइन देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो क्या होगा, इसका नाम हम राइट कर देते हैं L। अगर ये 120 डिग्री है तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। 122 डिग्री प्लस L इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल राइट कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 120 डिग्री एंड L इज़ इक्वल टू 58 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे राइट कर देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इनका सम करते हैं तो L हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस L प्लस 90 डिग्री, यानी ये वाला हमारे पास क्या आ रहा है 90 डिग्री का एंड दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। L की वैल्यू पुट करें 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 148 डिग्री, यानी दोनों को ऐड किया फिर राइट साइड पे ला के सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 32 डिग्री। अब ये जो हमारे पास बिग ट्रायंगल बन रही थी उसको हमने फाइंड किया। अब देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल एक्स वाई वाली, यहाँ पे अगर ये एंगल जो बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, अननोन एंगल होगा, इसको हम नाम दे देंगे m का। अब ये डायगनल है यहाँ से, यानी एग्जैक्ट सेंटर से जा रहा है तो m की वैल्यू क्या आएगी, m इज़ इक्वल टू, यानी टोटल एंगल 90 का था, जब इसका हाफ करेंगे तो ये 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री।
नेक्स्ट इस ट्रायंगल के लिए हम सम फाइंड करेंगे, यानी इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। सबको ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 32 डिग्री, प्लस एम की वैल्यू क्या आई है 45 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे राइट कर दें आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ऑफ ट्रायंगल, इनको ऐड करें। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 103 डिग्री। पार्ट 3 ये गिवन है हमारे पास, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है। अब ये ट्रायंगल देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये आइसोस्केल्स, यानी ये इसका हाफ है, यहाँ से भी ये हाफ है, तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। यहाँ पे कर लेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब इसके एंगल्स का जो सम लेंगे, अगर हम ये 90 है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी हम राइट कर लेते हैं, ये भी एंगल क्या होगा x प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x ऐड हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देन 2x इज इक्वल टू राइट करेंगे 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कटिंग की हमने तो ये 45 के इक्वल आ गया। तो अननोन जस्ट x ही था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। ये दिस इज़ आवर आंसर। हमारे पास ये पार्ट 4 है, सॉल्व करते हैं इसको। ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। अब ट्रायंगल 1 में देखें ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये यहाँ पे कॉर्नर आए स्ट्रेट, यानी ये हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री का आएगा। तो यहाँ पे ये अननोन एंगल है, इसको लेट कर लेते हैं L एंड इसका नाम राइट कर देते हैं M इस एंगल का। अब इसका ट्रायंगल 1 में देखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस L एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। L इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, L इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये कार्नर पे जो एंगल आ रहे हैं L एंड M, L प्लस M किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्री प्लस M इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड M इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास M की वैल्यू भी आ गई, L की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने ये अननोन फाइंड करना है, ये ट्रायंगल 2 में। अब ट्रायंगल 2 में इसके इंटीरियर एंगल्स का अगर सम लें, इसका नाम राइट कर देते हैं 1 एंड 2 अब 1, यानी ये 1 का एंड ट्रायंगल 2 अगर सॉल्व करते हैं तो ये इसका नाम दे रही हूँ। यहाँ पे अगर इनको ऐड करें इसके एंगल्स को, M क्या है ये x प्लस M प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस M की वैल्यू पुट करें 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री। पार्ट 5 है ये हमारे पास गिवन। अब पार्ट 5 को सॉल्व करना, ये फिगर गिवन है, इसमें ये भी बताया गया कि O इज़ मिड पॉइंट है हमारे पास और जो डायगनल्स हैं OB एंड BE ये हमारे पास पैरेलल है, यानी OB ये A है, ये E है, ये C एंड D। OB एंड BE ये पैरेलल है आपस में, सॉरी इक्वल है, पैरेलल नहीं इक्वल है। ये दोनों की लेंथ क्या इक्वल है, ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट हमें कर रहे हैं ये इक्वल है, तो O क्या मिड पॉइंट है दोनों का। अब ये हम ट्रायंगल है, इसको लेट कर लेते हैं, ये L एंगल है, तो ये हमारे पास क्या है M एंगल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट अगर जा रहा है तो ये डायगनल है पॉइंट B पे। अब पॉइंट B पे अगर ये डायगनल हो तो L एंगल किसके इक्वल होगा, L इज़ इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी ये टोटल होल एंगल यहाँ ऐसे 90 का है, तो जब ये हाफ इसका जा रहा है डायगनल जा रहा है तो ये क्या आएगा 45 डिग्री। तो L इज़ इक्वल टू क्या होगा M, आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये M है, तो यहाँ भी क्या होगा M, यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल आएंगे। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में 2 एंगल एंड 2 साइड्स इक्वल होती है। अगर ये L है तो ये दोनों M क्या होंगे सेम होंगे, तो इनको इंटीरियर एंगल्स का सम लेते हैं।
L प्लस M इज इक्वल टू 180 डिग्री। L की वैल्यू पुट करें 45 डिग्री प्लस 2M इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2M इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। M इज इक्वल टू 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 67.5 डिग्री। अब ये जो x है और m है, यानी m की वैल्यू फाइंड किया, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो ये एंगल्स क्या आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ इन टोटल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इनको ऐड करते हैं x प्लस 67.5 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री एंड x इज इक्वल टू आंसर आएगा 112.5 डिग्री। ये हमारे पास जो एंगल आ रहे थे ये स्ट्रेट लाइन पे यानी एडजेसेंट एंगल से दोनों मिलके 180 का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए x प्लस 67.1 किया, यानी m की जो वैल्यू है उसको x में ऐड किया, फिर इसको 180 में से माइनस किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर्स गिवन है हमारे पास, इनके अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रेक्टेंगल्स है, फिर पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगल्स देखेंगे। इसमें रेक्टेंगल में देखें तो इनर साइड पे इसके ये यानी इन साइड पे डिफरेंट ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ रीड करके देन हम इनको सॉल्व करते हैं। तो रीड करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। रेक्टेंगल इट हैज़ 4 साइड अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी 4 साइड्स हैं 1 2 3 एंड 4, जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेम यानी इक्वल इन लेंथ हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ईच इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, सेम एज स्क्वायर की तरह यहाँ भी जो एंगल्स बन रहे हैं ये कॉर्नर्स में ये 90 डिग्री के यानी राइट एंगल्स हैं ये चारों। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, अब पैरेलल साइड्स हैं AB एंड CD, देन BC एंड AD, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पॉइंट 4 है द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द डायगनल्स। अब कह रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास BAC, BA एंड C, यानी पॉइंट A पे एंड DC है और ये जो पॉइंट C है। ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये एंगल देन ABD ये एंगल एंड CDB और ये एंगल, ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट है 5 पे डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो डायगनल्स हैं ये डायगनल्स हैं दोनों इक्वल लेंथ में हैं। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगनल BD, यानी ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यही इन दोनों का मिड पॉइंट भी है जो O है। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 1, क्वेश्चन 3 पार्ट 1। अब इस फिगर में देखा जाए तो ये हमारे पास 22 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा, ये राइट एंगल होगा, यानी कि ये एक राइट एंगल है, ये हम खुद से राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब ये जो एंगल है ये फाइंड करेंगे, तो ये हमने इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम ये ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड करेंगे। अब ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है और कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे राइट करते हैं y इज़ इक्वल टू 22 डिग्री, यानी y तो ये आ गया। अब नेक्स्ट ये जो ट्रायंगल 1 है इसमें ये जो अननोन एंगल है इसका कोई भी नाम रख लेते हैं, यहाँ पे m रख लें, इसको फाइंड करना है हमने। तो इन ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस m इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। m इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 112 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 68 डिग्री, ये m की वैल्यू है। अब ये m है तो इसका भी कोई ना कोई नाम राइट करते हैं, ये l ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल, m इज़ इक्वल टू l एंड दिस इज़ इक्वल टू 68 डिग्री। अब ये 68 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी क्या है 90 डिग्री का। तो इसके लिए
वाई तो हमने फाइंड कर लिया, ये भी 90, ये भी 90, ये फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक्स फाइंड करना है। ये अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, जो सेमी सर्कल बन रहा है कंप्लीट। तो सेमी सर्कल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। अब ये इसको देखते हैं, सेमी सर्कल, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा m प्लस एक्स प्लस एल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 68 डिग्री, प्लस x प्लस l की वैल्यू क्या है 68 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 136 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री एंड x इज़ इक्वल टू आएगा 44 डिग्री। ये हमारे अननोन एंगल्स है जो हमने फाइंड करने थे, एक ये एंड एक ये वाला एंगल। तो दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट 2 गिवन है हमारे पास, ये फिगर है, तो इसमें ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो हमने अननोन फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई। अब अगर ये देखा जाए तो ये 2 पैरेलल लाइंस है, तो ये इनके दरमियान क्या डायगोनल है। तो यहाँ पे ये जो 2 एंगल्स हैं ये अल्टरनेट एंगल्स है पैरेलल लाइंस के दरमियान। तो यहाँ पे अगर जो वैल्यू यहाँ पे इस एंगल की है वही इस एंगल की होगी, तो इसलिए x इज इक्वल टू होगा 35 डिग्री, यानी कि अल्टरनेट एंगल है, नेट एंगल। नेक्स्ट अब देखा है ट्रायंगल, ये जो हमारे पास आ रही है ट्रायंगल 1, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, यानी कि ये राइट एंगल है, तो ये क्या 35 डिग्री का है, तो इसका सम लेंगे तो इसको लेट कर लेते हैं अननोन m प्लस 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। m इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 125 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। m की वैल्यू आई 55 डिग्री। अब ये कॉर्नर में एंगल है, तो ये दोनों एंगल यानी कि ये एक राइट एंगल है, तो ये दोनों मिलके m प्लस वाई 90 का एंगल के इक्वल है। तो y की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे m की वैल्यू राइट करेंगे 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये अननोन फाइंड करने थे y एंड x, तो दोनों ये हमने फाइंड कर लिए। दिस इज़ आंसर। पार्ट 3 है, ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें इसके लिए इसको सॉल्व करने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो रीड करते हैं। पैरेललोग्राम ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिगर गिवन है। इट हैज़ 4 साइड, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड्स हैं 1 2 3 एंड 4 जो अपोजिट साइड हैं, यानी ये दोनों और ये दोनों जो साइड्स है इक्वल है। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द डायगोनल, जो डायगोनल एंगल्स बन रहे हैं वो बी ए सी, यानी बी ए और सी ये एंगल बन रहा है, फिर डी सी ए और सी और ए का जो एंगल बन रहा है वो आपस में अल्टरनेट है, ए बी डी, बी का एंड देन डी का जो एंगल बन रहा है ये आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं। देन पॉइंट 4 है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, जैसे एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटेड ड्यू टू पैरेलल लाइंस, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एग्जाम्पल्स गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल डी जो है दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा, यानी एंगल ए एंगल डी एंड एंगल बी एंड एंगल सी आर 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये इंटीरियर एंगल्स है पैरेलल लाइंस के, यानी ये जो पैरेलल लाइंस है तो इसका ये और ये एंगल इंटीरियर होगा, यहाँ पे बी और सी होगा इंटीरियर एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ये इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है ये आ रहा है और ये इक्वल है। पार्ट 3 ये फिगर गिवन है, ये अब डायगोनल एंगल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल्स आ रहे हैं डायगोनल,
यहाँ पे क्या आ रहा है 124 यानी ये, और यहाँ पे क्या है x एंड 54 डिग्री। अब ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनको ऐड करेंगे x प्लस 54 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 124 डिग्री। तो यहाँ से x की अननोन की वैल्यू फाइंड कर रहेंगे हम। x इज़ इक्वल टू 124 डिग्री माइनस 54 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री के इक्वल है तो अल्टरनेट एंगल्स है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे अगर अपोजिट एंगल्स देखा जाए, ये जो पैरेलल लाइंस है यहाँ पे ये जो एंगल जा रहा है यहाँ पे ये क्या आ रहा है 26 और यहाँ पे 5 क्या है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं, तो ये इनकी वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 26 डिग्री। दिस इज़ आंसर। पार्ट 3 के बाद पार्ट 6 सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, तो दोनों को एक ही दफ़ा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये 90 का एंगल बन रहा है हमारे पास, और ये एंगल कोई भी नाम लेट कर लेते हैं, एल लेट कर लेते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इनका सम क्या होगा 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करें, एल प्लस 122 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 122 डिग्री, एल इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल, ये जो बड़े वाली ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे ये दोनों एंगल्स क्या है आइसोस्केल्स, ये ट्रायंगल जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन रही है यानी दोनों साइड्स इक्वल है। तो अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है बेस एंगल, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। अगर ये m है तो ये भी हमारे पास क्या आएगा m इज़ इक्वल टू 57 डिग्री, यानी बेस एंगल्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के m की वैल्यू आ गई, तो यहाँ भी क्या होगा ये 90 डिग्री, यानी ये भी एक राइट एंगल है। तो इसको फाइंड करते हैं, m प्लस y प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंड m की वैल्यू पुट करें 57 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 147 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड y इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस यहाँ पे इधर आकर माइनस हो जाएगा 147 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 33 डिग्री। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 है हमारे पास, ये रोम्बस है। तो इस ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने ये रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो रीड करनी है, तो रीड करते हैं इन्हें। रोम्बस ये प्रॉपर्टीज़ हैं गिवन है हमारे पास, तो इनको रीड करते हैं। ऑल 4 साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी 4 साइड्स हैं ये चारों इक्वल लेंथ में होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी अपोजिट साइड्स जो ए बी है हमारे पास ये सी डी के पैरेलल है, तो बी सी ए डी के पैरेलल है। अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स आर फाउंड ड्यू टू पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स भी यहाँ बन रहे होंगे और इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पैरेलल लाइंस है, ये लाइंस जो आपस में पैरेलल है इनकी वजह से हमारे पास अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे होंगे। नंबर 3 पे डायगनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट द एंगल्स। अब क्या ये जो डायगनल्स हैं ये और ये इक्वल लेंथ में नहीं होंगे हमारे पास, ये इक्वल नहीं है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट ओ, राइट एंगल पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे ये बाइसेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास एंगल जो आएगा ये 90 डिग्री का आएगा। एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी, ए सी और बी डी का जो मिड पॉइंट है ये ओ होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेयर, जो अपोजिट एंगल वो मेयर में इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 3। पार्ट 4 ये हमारे पास रोम्बस है, एक फिगर गिवन है, इसमें अननोन पॉइंट्स करने हैं एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे देखा जाए ये जो लाइन है ये ये जो लाइन है यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं एक्स एंड ये एंगल यानी 46 का जो एंगल है ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल एंगल्स होंगे ड्यू टू पैरेलल। ये जो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस है तो इनके दरमियान ये जो डायगनल्स बन रहे हैं इनकी वजह से ये आपस में
अल्टरनेट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल टू होगा 46 डिग्री अल्टरनेट एंगल, ब्रैकेट में राइट कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे एंगल लेट करते हैं, एक यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, एम लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सेम लाइन पे हैं तो ये भी क्या होगा, इक्वल, तो यहाँ पे एम आएगा 46 डिग्री, डायगनल्स की वजह से ये इक्वल आएंगे वैल्यू में। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, इस एंगल की भी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का होगा, ये राइट एंगल बन रहा है तो ये 90 का होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एम की वैल्यू 46 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 46 करेंगे तो ये आएगा 136 डिग्री, और ये राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू आएगा 44 डिग्री। अब यहाँ पे हमने x को फाइंड करना था, x ये फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हमने y को फाइंड करना था, ये y की वैल्यू। पार्ट 5 है, ये रोमबस हमारे पास गिवन है, इसमें x एंड y फाइंड करना है। अब रोमबस ने हमने प्रॉपर्टी में रीड किया था कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। देन ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्शन की वजह से ये भी दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। इसको भी हम m का राइट सपोज कर देते हैं, ये भी y राइट करेंगे, हम नहीं राइट करेंगे y करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो y यहाँ पे राइट करते हैं, y प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री, इसके इक्वल है। ऐड करेंगे 2y विच इज़ इक्वल टू 140 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 70 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है x, यानी ये भी y। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या एंगल आ रहा है 90 डिग्री का, ये ट्रायंगल देखें तो ये 90 डिग्री अगर राइट एंगल है तो इनको सम लें y का इसका, तो ये हम फाइंड करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। x प्लस 90 डिग्री प्लस y की वैल्यू क्या आई है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू राइट करेंगे 180 डिग्री माइनस दोनों को ऐड किया तो 160 डिग्री, ये राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो गए, विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये x ये y की और ये x की वैल्यू हमारे पास जो रिक्वायर्ड थे। पार्ट 7 है हमारे पास काइट। अब ये फिगर जो है ये डिफरेंट फिगर है, काइट है, तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ रीड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास काइट फिगर गिवन है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ में, जैसे पी क्यू इज इक्वल टू है क्यू आर, यानी ये पी क्यू और क्यू आर क्या है आपस में इक्वल है, एंड पी एस एंड आर एस ये दोनों आपस में इक्वल हैं। देन 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल ये अपोजिट एंगल्स के आपस में इक्वल हैं। नंबर 3 पे डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच, जो डायगनल्स ये आ रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये एंगल क्या बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है। 1 डायगनल क्यू एस बाइसेक्ट द अदर डायगनल पी आर, यानी जो क्यू एस से ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है पी एस को। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 5। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 है। अब ये काइट गिवन है। अब यहाँ पे देखा ये जो 2 एंगल्स बने, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे टोटल एंगल 60 है। अगर यहाँ पे इसका हाफ करें बाइसेक्ट करें, यानी इस एंगल को नाम दें एल का, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये बाइसेक्ट हो रहा है इसलिए दोनों साइड पे यानी हाफ एंगल होगा तो ये 30 डिग्री। अब ये 30 ये जो ट्राइंगल लें, ये पूरी ट्राइंगल, इसमें सम लें इंटीरियर एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे एल क्या है 30 डिग्री प्लस एक्स नहीं राइट करेंगे, ये जो राइट एंगल बन रहा है ये राइट करेंगे 90 डिग्री प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 ये दोनों ऐड करें तो ये आएगा 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू।
अब यहाँ पे देख वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो डेफिनेटली हमारे पास ये एंगल भी होना चाहिए, ये तो राइट एंगल होगा तो ये एंगल मालूम करना है, इसको लेट कर लेते हैं, एम का नाम राइट कर देते हैं, यानी ये एल है तो ये एम राइट कर दिया, लेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो गिवन है, अब ये अपोजिट जो एंगल है ये इक्वल है, तो एक्स प्लस एम जो है इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री के। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 60 डिग्री पुट की, प्लस एम इज इक्वल टू 120 डिग्री, m इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये m की वैल्यू है, m की वैल्यू फाइंड हो गई है, m की वैल्यू यहाँ पे 60 है, यहाँ पे ये 90 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सम लेंगे इंटीरियर एंगल का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देन राइट करेंगे m की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड अगर करें तो ये क्या आएगा 150 डिग्री प्लस y विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, एंड दिस इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। x और y के अननोन एंगल्स फाइंड करने थे तो दोनों के हमने एंगल्स फाइंड करने, दिस इज़ आंसर। पार्ट 8 है हमारे पास ट्रैपसियम है, तो ट्रैपसियम को सॉल्व करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी रीड करेंगे। ये ट्रैपसियम हमारे पास गिवन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, नंबर 1 पे ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एक्स वाई पैरेलल है WZ के, एक्स वाई पैरेलल है WZ के। पार्ट 2 है 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस फॉर, यानी 2 पेयर्स जो इंटीरियर एंगल्स के हैं वो किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के, यानी कि ये जो पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं यानी Z वाला एंड प्लस किसका लेंगे W का, ये पेयर 180 के, ये पेयर भी 180 के इक्वल है। द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, अब ये अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास गिवन है, अल्टरनेट एंगल्स किस किस पॉइंट पर बन रहे हैं, पॉइंट एक्स पे एंड पॉइंट जी पे, यानी एक्स और जी अल्टरनेट है, इस तरह डब्ल्यू और वाई अल्टरनेट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एट पॉइंट ओ आर एंगल एक्स ओ वाई ये, एंड देन जी ओ डब्ल्यू, यानी पॉइंट ये जी ओ डब्ल्यू ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट, यानी इस तरह एंगल जो इस तरह एंगल बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या इक्वल होंगे। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 8 को। पार्ट 8 है, ये ट्रैपसियम गिवन है हमारे पास। अब इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में रीड किया कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे क्या है एक्स एंड दिस एंगल 24 डिग्री, तो ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम लेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब ये इन एंगल्स का सम लें तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू पुट करें 24 डिग्री प्लस वाई प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड करें अगर वाई प्लस ये आएगा 54 डिग्री, ये हमारे पास आएगा 52 डिग्री, यानी 24 प्लस 28 विच इज़ इक्वल टू 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू 128 डिग्री एंड दिस इज़ आंसर। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।